गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज गद्यखंड में हम नेताजी का चश्मा पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जब हालदार साहब ने पान वाले के द्वारा कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया उस जब तो उनको बहुत मन में बहुत दुख हुआ कि जिस प्रकार पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है। इस प्रकार की बातें सुनकर हालदार साहब को जो अपने देश प्रेमी है, जो देश के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उनका मजाक उड़ाना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब जीप में बैठ कर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। हर 15वें दिन हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो कभी गोल चश्मा देखते, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांच वाला चश्मा, और पर बोर्ड में कोई ना कोई होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, जैसे ही वो उस मूर्ति में चश्मा देखते तरह तरह का, तो उनको बहुत प्रसन्नता मिलती। एक बार ऐसा हुआ, मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपना पान थूका और फिर सिर झुकाकर हालदार साहब से कहा कि वह चश्मे वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है, यानी जो देश के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए कुछ बिकने के लिए भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और देश के आहित करने के लिए तैयार रहते हैं, जरा से चंद पैसों के लिए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें निश्चय कर लिया था कि अब वह उस स्थान पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस स्थान पर अब जो है कैप्टन चश्मे वाला भी नहीं रहा, तो उस मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं बदला होगा। उन्होंने ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान भी नहीं खाएंगे और आगे चल दें। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे के आते ही मूर्ति पर तरफ उठ गई। कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, रुको रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे एक प्रकार की घास होती है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। उन्होंने छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनको लगा कि आज भी लोगों में देश के प्रति, नेताओं के प्रति सम्मान की भावना है, जो इस चश्मे को देखकर प्रतीत होती है। तो उनको लगा आज भी बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने देश के प्रति मान, सम्मान और देश के प्रति प्रेम की भाव को रखते हैं। तो बच्चों, आज आपने नेताजी के चश्मा के पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया, और इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी अपने देश के प्रति मान सम्मान की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।